आज हम सीखेंगे हाउ टू रिवर्स एरे इन C++। इसका मतलब है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक एरे है। एरे के एलिमेंट्स को हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। मतलब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास एलिमेंट है 2 3 4 5 6 7 8। हमें इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, मतलब 8 7 6 5 4 3 2, ऐसे हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। यही हमारा गोल है। सो इसे करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं टू पॉइंटर अप्रोच। टू पॉइंटर अप्रोच को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले दो वेरिएबल का यूज़ करेंगे। दो वेरिएबल हम बना लेंगे, उसका नाम दे देंगे, एक का नाम दे देंगे लो और एक का नाम दे देंगे हाई। इनिशियली हम लो के वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे 0 के साथ। 0, ये लो इक्वल्स टू 0, इसका ये मतलब है हम इस 0th इंडेक्स को इसमें स्टोर कर रहे हैं। मतलब हमारा लो अभी यहाँ पर पॉइंट कर रहा है। और हाई, हाई इक्वल्स टू हम एरे का साइज़ -1 करेंगे। एरे का साइज़ हम अज्यूम कर रहे हैं n-1। मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एरे का साइज़ है 1 2 3 4 5 6 7। 7 इक्वल्स टू होता है 6। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका इंडेक्स है 6। एक्चुअली में हम लो पर इंडेक्स वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, इनिशियल फर्स्ट वैल्यू का, और हाई पर लास्ट वैल्यू का। इनिशियल स्टेज में हम सबसे पहले लो को फर्स्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करेंगे और हाई को लास्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कर देंगे। मतलब हमारा लो अभी के लिए पॉइंट कर रहा है यहाँ पर और हाई पॉइंट कर रहा है इस आखिरी एलिमेंट पर। हमने ये दो पॉइंटर टाइप वेरिएबल्स बना लिए हैं जिसको स्टार्टिंग और एंडिंग पर इंडेक्स के साथ इनिशियलाइज कर दिया है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम एक व्हाइल लूप चलाएंगे। ऊपर लिख देंगे व्हाइल, इस पर अंदर हम कंडीशन देंगे। कंडीशन ये होगा लो शुड बी लेस देन इक्वल्स टू हाई। लो शुड बी लेस देन इक्वल्स टू हाई। इस कंडीशन के अंदर हमारा चलेगा। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि एक्चुअली में हमने ये क्यों लिखा। सो अब हम जानते हैं व्हाइल लूप के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे, सबसे पहला हमारा काम है हाई और लो को स्वैप करना। तो स्वैप करने के लिए हम लिखेंगे स्वैप फंक्शन SWAP। C++ के अंदर हमारे पास एक प्री बिल्ड फंक्शन है स्वैप नाम का, जिसको कॉल कर हम दो एलिमेंट्स को स्वैप कर सकते हैं। हमें बस लिखना है स्वैप और पैरेंथेसिस के अंदर उन दो एलिमेंट्स को पास करना है। एलिमेंट्स को पास करने के लिए हम लिखेंगे एरे ऑफ इंडेक्स। अभी हमारे पास इंडेक्स हमें फर्स्ट वैल्यू के साथ लास्ट वैल्यू को स्वैप करना है, तो हम लिखेंगे लो एंड हाई। सो एरे ऑफ लो स्वैप विथ एरे ऑफ हाई। ऐसे लिखने से हमारा एरे ऑफ लो एंड एरे ऑफ आई दोनों स्वैप हो जाएंगे। स्वैप होने के बाद एरे में एलिमेंट्स कैसे स्टोर होंगे उसके लिए मैंने एक नया एरे बना लिया है आपको दिखाने के लिए। एक्चुअल में कोई नया एरे क्रिएट नहीं होगा, उसी एरे के अंदर ही हमारे एलिमेंट्स स्टोर होंगे स्वैप होते होते। बट मैं आपको समझाने के लिए एक नया एरे बना चुका हूँ। जैसे कि हमारे इस 2 के साथ स्वैप होगा 8। सो जो स्वैपिंग के बाद एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 2। स्वैपिंग के बाद हमारा काम होगा लो को इंक्रीज़ कर देना और हाई को डिक्रीज़ कर देना। मतलब हम कर देंगे लो प्लस प्लस एंड हाई माइनस माइनस। इससे करने से क्या होगा, जब फर्स्ट इनिशियल स्टेज में हमारा फर्स्ट और लास्ट वैल्यू दोनों स्वैप हो जाएंगे, उसके बाद हम लो को आगे बढ़ा देंगे और हाई को पीछे करेंगे। इससे हमारा क्या होगा, लो अब यहाँ पर पॉइंट नहीं करेगा, लो अब पॉइंट करेगा यहाँ पर और हाई पॉइंट करेगा यहाँ पर। हम इसको
H बोल के ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको L बोल के ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूरा लिखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। एक स्वैपिंग के बाद हमारा लो अब पॉइंट कर रहा है सेकेंड वैल्यू की तरफ और हाई पे पॉइंट कर रहा है लास्ट सेकेंड वैल्यू की तरफ। स्वैपिंग के बाद हमने एलिमेंट हाई और लो को इंक्रीज डिक्रीज कर दिया है। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट आइटरेशन में हमारा लो होगा ये और हाई होगा ये। फिर से हम इसको स्वैप करेंगे, इसको और इसको स्वैप करेंगे। स्वैप करने के बाद हमारा 7 यहाँ पर आ जाएगा और 3 आ जाएगा यहाँ पर। फिर से हम लो को इंक्रीज़ कर देंगे और हाई को डिक्रीज़ कर देंगे, जिससे कि हमारा लो अप पॉइंट करेगा यहाँ पर और हाई अप पॉइंट करेगा यहाँ पर। हम इन दोनों को स्वैप करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 4। देन हमारा लो इंक्रीज़ होकर आ जाएगा यहाँ पर, जैसे कि लो इंक्रीज़, और हाई डिक्रीज़ होकर आ जाएगा यहाँ पर। मतलब लो और हाई दोनों एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और नेक्स्ट आइटरेशन में हम फिर से करेंगे स्वैप एरे ऑफ लो विथ एरे ऑफ हाई। मतलब एक ही चीज़ को स्वैप करेंगे, 5 को 5 के साथ ही स्वैप करेंगे तो वही निकलेगा, तो हम इस पे 5 ही लिख देंगे। ये हमारे ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एरे है, इसीलिए ऐसा कंडीशन आया। अगर ये इवन नंबर का एरे होता तो ऐसा कंडीशन नहीं आता। ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट के एरे के लिए ये कंडीशन आने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 को 5 के साथ ही स्वैप करेंगे तो 5 ही निकलेगा। दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। तो आप अपना फाइनल एरे देख सकते हैं। जैसे कि हमारा फाइनल एरे बन चुका है, उसके अंदर एलिमेंट से 8 7 6 5 4 3 2 ये हमारा एरे रिवर्स हो चुका है। और जैसा कि हमने इस फाइल लूप के कंडीशन के बारे में बोला था, ये हम बाद में जानेंगे। अब हम जान लेते हैं इस कंडीशन का हमने लिखा क्यों है। हमने यहाँ पर दिया है लो लेस देन इक्वल्स टू हाई। हम ये कंडीशन स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये लो इंक्रीज़ होते 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 एक टाइम ऐसा ना हो कि ये हाई को ही डिक्रीज़ करके चला जाए। मतलब एज्यूम कीजिए ये लो है और ये हाई है, और लो इंक्रीज़ होते 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 यहाँ पर आ गया और हाई भी यहाँ पर है। उसके बाद वाले आइटरेशन के लिए लो और आगे चला जाएगा, लो यहाँ पर आ जाएगा और हाई क्या होगा और पीछे चला जाएगा, हाई यहाँ पर आ जाएगा। तो उस कंडीशन के लिए भी हमारा लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। उस कंडीशन अगर ना आए, इसीलिए हमने इस तरह का कंडीशन स्पेसिफाई कर दिया है कि लो शुड बी लेस देन इक्वल्स टू हाई। मतलब लो हाई से या तो छोटा हो या लो और हाई सेम हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑड नंबर के केसेस में यहाँ पर हो रहा है लो और हाई सेम हो जाएंगे, और इवन नंबर के एलिमेंट्स के एरे के लिए वो छोटे रहेंगे। बट लो हाई से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा हो गया तो लो और हाई दोनों को क्रॉस करके चले जाएंगे, जो कि हमारे स्वैपिंग को और एरे के एलिमेंट को रिवर्स करने में मदद नहीं करेंगे और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जिससे शायद एरर भी आ सकता है। इसलिए ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए हमने ये कंडीशन लिखा है, व्हाइल लो शुड बी लेस देन इक्वल्स टू हाई। अब शायद आपको समझ में आ चुका होगा इस कंडीशन को लिखने का कारण क्या है। क्योंकि हमारा लो हाई से बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो लो और हाई इक्वल होंगे या फिर लो हाई से छोटा होगा। अब हमने लॉजिक देख लिया है। अब हम अपने VS कोड पर चले जाएंगे कोड लिखने के लिए। सबसे पहले लिखेंगे हैश इंक्लूड IOStream यूजिंग नेमस्पेस std। देन हम अपना मेन फंक्शन बनाएंगे। अब हम इसके अंदर सबसे पहले एक एरे बना लेंगे, इंट एरे। इंट ARR नाम से एक एरे बना रहा हूँ। इसके अंदर हम एलिमेंट दे देंगे 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट हमारा काम है इस एरे का साइज़ निकालना। साइज़ निकालने के लिए हम सिंपली साइज ऑफ यूज़ करेंगे, साइज ऑफ एरे डिवाइडेड बाय साइज ऑफ इंट।
ये एरे का साइज़ निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जो साइज़ ऑफ एरे ये हमारे टोटल एरे का साइज़ निकाल कर देता है डिवाइडेड बाय साइज़ ऑफ इंट, मतलब इस एरे के एलिमेंट का साइज़ निकाल के देता है। आई थिंक ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि एरे के साइज़ को कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हम दो वेरिएबल्स बनाएंगे जैसे कि हमने बात किया था, एक लो और एक हाई। यहाँ पर जैसे हमने बात किया था लो और हाई के बारे में, सो हम ऐसे ही दो वेरिएबल्स को बना लेंगे। सो इंट लो इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज कर देंगे और इंट हाई इक्वल्स टू कर देंगे साइज़ -1। दो वेरिएबल्स को हमने बना लिया है। अब हम अपना लूप शुरू करेंगे, व्हाइल लूप, जहाँ पर हम कंडीशन देंगे लो शुड बी लेस देन इक्वल्स टू हाई। इसके अंदर घुसते ही हम सबसे पहले का काम करेंगे क्या, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम व्हाइल लूप के अंदर घुसते ही स्वैप करेंगे। तो स्वैप करने के बाद हम लो को इंक्रीज़ कर देंगे और हाई को डिक्रीज़ कर देंगे। सो हम व्हाइल लूप के घुस चुके हैं। इसके अंदर सबसे पहले करेंगे swap स्वैप किसको और किसको स्वैप करेंगे, एरे ऑफ लो इंडेक्स वैल्यू के साथ एरे ऑफ हाई इंडेक्स वैल्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, लो को इंक्रीज़ कर देंगे और हाई को डिक्रीज़ कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा एरे स्वैप हो रहा है, स्वैपिंग, देन लो को इंक्रीज़ कर रहे हैं और हाई को डिक्रीज़ कर रहे हैं। और हमारा एरे रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है। यहाँ पे शायद मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया है, यहाँ पे REAM होना चाहिए था। IOSTREAM IOStream यूजिंग नेम्स SPACE नेम स्पेस, यहाँ पर S होना चाहिए था, सॉरी थोड़ा गलत हो गया था। ओके, अब ये ठीक है। हमारा एरे रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे। एरे के सब एलिमेंट को एक साथ प्रिंट करने के लिए हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i शुड बी लेस देन n, देन i प्लस प्लस। सी आउट की मदद से एलिमेंट को प्रिंट करेंगे। एरे ऑफ i अब हम इसको रन करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा प्रिंट हो चुका है 7 6 5 4 3 2 रिवर्स ऑर्डर में। हमारे पास एरे था 2 3 4 5 6 7 और हमारा प्रिंट हो चुका है 7 6 5 4 3 2 रिवर्स ऑर्डर में। तो शायद आपको ये समझ आ चुका होगा इसमें हमने जो लॉजिक यूज़ किया है। अगर आपको समझ ना आया हो तो मैं रिकमेंड करूँगा अब वीडियो को दोबारा एक बार देखिए। एंड दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। टिल दैट कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।